महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का आरोपी और जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना तो देश छोड़कर भाग गया, लेकिन अब इस मामले में जांच कर रही कर्नाटक पुलिस की विशेष जांच टीम ने उसके पिता और जेडीएस के विधायक एचडी रेवन्ना को गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार 4 मई को एचडी रेवन्ना को उनके पिता और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के बेंगलुरु स्थित घर से गिरफ्तार किया गया। मेडिकल टेस्ट कराए जाने के बाद एचडी रेवन्ना को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। प्रज्वल रेवन्ना सेक्स कांड के बारे में पता चले कई दिन हो गए हैं। पकड़े जाने के डर से वो देश छोड़कर भाग गया। उसके परिवार को उसकी इन हरकतों के बारे में पता था। खुद उसके पिता एचडी रेवन्ना पर भी कई महिलाओं ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। चुनाव के बीच में इस कांड का खुलासा हुआ, जिस वजह से कांग्रेस भी हमलावर है। और इन सब के बाद जब पुलिस ने एचडी रेवन्ना को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा तो वह हाजिर ही नहीं हुए। और पुलिस ने एक नहीं बल्कि दो नोटिस भेजे थे, लेकिन एचडी रेवन्ना 2 बार बुलाए जाने के बाद भी पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचे, तो तब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मतलब इनकी सोच और इनकी हिम्मत दोनों का जवाब नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोप यह है कि एचडी रेवन्ना के एक सहयोगी ने एक महिला कर्मचारी का अपहरण किया था। जानकारी के मुताबिक पीड़ित महिला के 20 साल के बेटे राजू ने 2 मई को मैसूर में एचडी रेवन्ना के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया था। एफआईआर के मुताबिक दोनों मां बेटे ने एचडी रेवन्ना के घर पर और फार्म हाउस पर करीब 6 साल तक काम किया था और 3 साल पहले ही दोनों रेवन्ना के घर का काम छोड़कर अपने गांव में मजदूरी करने लगे थे। महिला के बेटे ने एफआईआर में बताया, लोकसभा चुनाव में मतदान से 3-4 दिन पहले एचडी रेवन्ना का एक करीबी जिसका नाम सतीश बबन्ना है हमारे घर आया। उसने कहा कि भवानी अक्का यानी एचडी रेवन्ना की पत्नी बुला रही हैं। वो मेरी मां को होले नरसीपुरा लेकर गया। चुनाव के दिन सतीश मेरी मां को वापस लेकर के आ गया। उसने मेरे पिता और मां से कहा कि पुलिस अगर आए तो वो घर पर न मिले और पुलिस के आने के तुरंत बाद उससे इसकी जानकारी दे, जिससे वो समय रहते दोनों ही यानी माता पिता को अपने साथ लेकर चला जाए। पीड़िता के बेटे ने आगे बताया एफआईआर में, फिर 29 अप्रैल की रात करीब 9 बजे सतीश फिर हमारे घर आया, मेरी मां को जबरदस्ती ले गया, कहा कि एचडी रेवन्ना ने बुलाया है और अगर पुलिस मेरी मां को ढूंढेगी तो केस हो जाएगा और वो जेल चली जाएगी। मुझे नहीं पता कि फिर वो मेरी मां को कहां लेकर के गया। 1 मई को मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि तुम्हारी मां का वीडियो वायरल हो रहा है। मेरे रिश्तेदारों ने बताया कि वीडियो में मेरे मां के हाथ पैर बंधे हुए हैं और उनका यौन उत्पीड़न हो रहा है। रात में मैंने सतीश को फोन करके मां को घर भेजने को कहा। पीड़िता के बेटे राजू ने पुलिस को अपनी जो शिकायत दी है उसमें आगे बताया, 29 अप्रैल की रात 9 बजे मेरी मां को जबरदस्ती उठा ले गया। मुझे उनकी जान का डर है। मैं कानून के तहत कार्रवाई करने और मेरी मां को ढूंढने की अपील करता हूं। अपहरण केस में एचडी रेवन्ना के खिलाफ धारा 364A यानी अपहरण और धारा 365 यानी जबरन रोकना के तहत मामला दर्ज किया गया है। कई गैर जमानती धाराएं भी लगाई गई हैं। इसके अलावा केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने शुक्रवार 3 मई को एचडी रेवन्ना के करीबी सतीश बबन्ना को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद शनिवार को पुलिस ने मैसूर जिले के हुनसूर इलाके के एक फार्म हाउस में रेड करी और अपहरण की गई महिला को सुरक्षित बरामद किया। एसआईटी के अधिकारी उसे बेंगलुरु ले गए, उसका बयान दर्ज किया और फिर एचडी रेवन्ना को अरेस्ट कर लिया गया। यही नहीं, एचडी रेवन्ना ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका भी दाखिल कर दी थी। यानी उन्हें लग रहा था कि जिस तरह की उनकी हरकतें हैं उनकी गिरफ्तारी जल्दी ही हो सकती है। हालांकि जनप्रतिनिधि अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट की पीठ ने 4 मई की शाम को सुनवाई में याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 6 मई की तारीख दी है। बताया जा रहा है कि बेटे प्रज्वल की तरह एचडी रेवन्ना भी देश छोड़ने की फिराक में थे और वो भाग न जाए, इसके लिए एसआईटी ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। माना जा रहा है कि जल्द ही सीबीआई प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ भी ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर सकती है। इस खबर में इतना ही। इस मामले से जुड़े तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए बीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।